बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम रज़त में मैं सबीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसा रहा आपका वीकेंड और कैसे गुजरे हैं आपके रोज़े? गर्मी तो ज़रूर है, लेकिन क्या है कि रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन में भी थोड़ी सी एक नरमी आई है, लेकिन इस नरमी का हरगिज़ नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा कि घर से बाहर ज़्यादा मत आना जाना शुरू कर दीजिएगा। जो ज़रूरत के तहत आपको जाना है तो ज़रूर जाएँ, लेकिन सारी प्रिकॉशंस के साथ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चीज़ों को बेहतरीन करेगा। और देखिए, लोगों को थोड़ा सा मैंने देखा है, मैं जहाँ हम लोग उठते बैठते हैं, काफ़ी ज़रा लोगों से एक ही बात सुनने में आई। शिकायत लोगों को थी कि जी इस दफ़ा ईद जो है वो बहुत ख़राब गुजरेगी और ईद पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ईद तो माशाल्लाह हमने पता नहीं कितनी ईदें बहुत बेहतर से बेहतरीन गुजारी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन गुजारेंगे। कोई बात नहीं, अगर हम इस दफ़ा सबका साथ देते हुए अपनी ईद को सादगी से मनाएंगे। एक त्यौहार है, इसको सादगी से मना लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो बकरीद बहुत अच्छी सी गुजारेंगे। उसके बाद आने वाले और दिनों में नेक्स्ट ईयर भी हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अच्छी सी ईद उल फित्र मनाएंगे। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और घरों से अभी भी कम से कम निकलें। ये मैं समझेगी जी लॉकडाउन में ज़रा नरमी आ गई तो बाहर निकलना शुरू है। बहरहाल ज़रूरत की चीज़ों के लिए तो निकलता है इंसान, तो वो ज़रूर आप जाइएगा। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे? हम अपने प्रोग्राम में आज आपको 3 चीज़ें बनाना सिखाएंगे। 3 क्या हैं? अच्छा, आज हम आ गए हैं थोड़ा सा, हम जैसे कि रात को थोड़ा सा आपको खाना खाना है, आप लेट नाइट थोड़ा सा खाते हैं, उसके लिए भी आपको क्या चीज़ बनानी चाहिए। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा हैदराबादी वाइट चिकन कोरमा। ये ज़रा लाइट है और कोरमे की फॉर्म में, लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा। रोटी से खाएं या फिर आप शीरमाल से खाएं, दोनों से बहुत अच्छा लगेगा। अफ्तार के लिए हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त से हवाइन चिकन सैलड हवाइन चिकन सैंडविचेस बनेंगे, और इसके अलावा बनेगा यहाँ पे चिकन शवरमा सैलड। अब ये चिकन शवरमा सैलड क्या है, ये हम बनाएंगे डालडा ऑलिव ऑयल से। बेहतरीन है ये, आप देखिएगा, ये ज़बरदस्त बनेगा। इसकी तमाम चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे। और यहाँ पर हम जब पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे वो बनाएंगे हम चिकन शवरमा सैलड। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनता है। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल भी है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कुरान मजीद का लफ्ज़ी मतलब क्या है, यानी कुरान का लफ्ज़ी मतलब आप हमें बताइएगा। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, यहाँ पर हम तैयार करेंगे शवरमा सैलड के लिए चिकन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सैलड बनता है। इसके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, यानी एक ब्रेस्ट फिले मेरे पास है। ठीक है, ये जो सैलड है ये 2 लोग आराम से खा सकते हैं। एक ब्रेस्ट फिले मेरे पास मौजूद है, इसमें हम डालेंगे, पहले तो हम डालेंगे पेपरिका पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर, ये चला गया। और डालेंगे इसमें हम नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि सैलड में डाल लें तो थोड़ा हम कम ही रखेंगे। ये गया तकरीबन ½ टीस्पून नमक। ये मेरे पास जो एक ब्रेस्ट फिले है ये तकरीबन ऐसे 80 ग्राम की होगी, ठीक है ना, 100 ग्राम से कम है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे डालडा ऑलिव ऑयल। जी जनाब, ज़बरदस्त सा ये ऑयल है। स्पेन से इसको हम जनाब, ये पैक होता है वहीं पे और वहीं से दरामद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी आप डालडा ऑलिव ऑयल में चीज़ें बनाएंगे तो आपके खानों का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और विटामिन A और E की इजाफी खूबियों के साथ आप डालडा ऑलिव ऑयल में चीज़ें बनाइए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बनेंगी। ठीक है जी, अब इसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक है जी, ये मैरिनेट मैंने इसको कर दिया, और बाकी का हम ऑलिव ऑयल अभी डालेंगे। किस तरह से डालेंगे ये आप देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसलिए करी ताकि अच्छे से अंदर चला जाए। घर में आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये हो गई इसकी एक चीज़, बेसिक चीज़। इसके अलावा मेरे पास और चीज़ें हैं, यानी चिकन शवरमा सैलड है तो शवरमा से रिलेटेड चीज़ें इसमें डालेंगे। तहीनी पेस्ट नहीं डालेंगे, लेकिन क्या है कि इसकी जो हमने वेजिटेबल्स हैं वो आप देख लें कि ये मैंने ये जूलियन कट कर लिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये खीरा है। इट्स अप टू यू कि आप कितना, ये मैंने एक खीरा लिया है। इसके अलावा मेरे पास प्याज, 1 अदद प्याज, इसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है, ये है। इसके अलावा ब्लैक ऑलिव, ब्लैक या ग्रीन ऑलिव जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब। ये एक बैलेंस बता रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा एलोपिनो पेपर्स जो है ये हमारे पास मौजूद हैं, ये तकरीबन 1
टेबल स्पून है, थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कम डाल देंगे, कोई हर्ज नहीं है। ये है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टमाटर। टमाटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 1 अदद हमने टमाटर लिया, इसकी भी हमने इस तरह से जूलियन कटिंग करी। बस क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये चिकन जो है हम इसको ग्रिल करना चाहें, इसको हम ग्रिल भी कर सकते हैं और इसको हम वैसे भी कुक कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, इसको हम ग्रिल कर लेंगे, ग्रिल करेंगे, कट करेंगे, सैलेड के साथ मिलाएंगे। इसके अलावा डालडा ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, तो आप देखिएगा एक बहुत ही अच्छा सा सैलेड जो है वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। और चूँकि विटामिन ए और ई की इजाफी खूबियों के साथ है तो खाने में भी आपको बहुत मज़ा देगा और आपके खानों में इजाफी टेस्ट लेकर आएगा। ठीक है जी, ठीक है, चले जी, ये हो गया। अब ये मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, या फिर काम करते हैं, ग्रिल पैन मुझे अगर मिल जाता है और ग्रिल पैन मुझे मिल गया, मैं लेती हूँ और उसको ग्रिल कर लेती हूँ। चलें जी, ये आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। डालडा ऑलिव ऑयल मेरे पास मौजूद है तो थोड़ा सा डाल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ज़रा सा डालेंगे, तकरीबन ये गया इसमें 1 टेबल स्पून के करीब में। ठीक है, ये चला गया। और अब मैं ये जो चिकन है मेरे पास, इसको मैं ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल करके हम कट करेंगे, उन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाला वो सैलेड है, आराम से बन जाएगा। बाय द टाइम मैं आपको चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हम बनाएंगे वाइट चिकन कोरमा। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ और हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं, बहुत जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये दही मेरे पास मौजूद है, चिकन भी है। तो एक काम करते हैं कि इसमें हम डालेंगे तकरीबन कितना, 1 से 2 टेबल स्पून, बस ये 2 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल कर देते हैं और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक है, जैसे कि अमूमन हम करते हैं, ये मैं करके रखती हूँ। यहाँ पर मैं चिकन को ग्रिल कर लेती हूँ, ये मेरे पास जो मौजूद है, ये देखिए जी, ये इसको हम ग्रिल करेंगे। आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आएगा, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने फ़िश जो है वो सॉरी चिकन जो है वो हमने ग्रिल कर ली। यहाँ पर मैंने रख ली। इंग्रेडिएंट मैंने आपको सारे बता दी, इसको हम कंप्लीट करेंगे लास्ट में बिल्कुल। थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसको कटिंग इसकी अच्छी सी कर लें और उसके बाद हम इसको अपने सैलेड के साथ, चिकन शॉर्मा सैलेड जो कि हम बना रहे हैं डालडा ऑलिव ऑयल के साथ, विटामिन ए और ई की इजाफी खूबियों के साथ, बेहतरीन है, आपके खानों की लज्जत को भी बढ़ा रहा है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। इसके लिए हम 2 चूल्हे ऑन करेंगे और हमें सवाल आपसे ये पूछा था कि कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है। ठीक है जी, तो जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और ये चलें, एक जगह हमने फ्राइंग पैन रखा और एक जगह हम अपनी इस पैन को रखते हैं और किस तरह से हम काम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए होंगे बादाम। ठीक है ना, ये 6-7 बादाम है, ये हमने इसमें डाल दिए। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा मामूली सा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ नारियल, ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा सफ़ेद तिल, ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें डाल के हल्के हल्के रोस्ट कर लेंगे और उसको बारीक सा पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको डालेंगे मसाले में जो कि हम कोरमे के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो कोरमे के इंग्रेडिएंट भी आपको बताते हैं साथ साथ। पहले हल्का सा बिल्कुल मामूली सा करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि हमें वाइट कोरमा रखना है ना। तो चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। जनाब, डालडा की पहली तरजीह है कि सेहतमंद रहें, तो डालडा कुकिंग ऑयल अपने घर में लेकर आइए और सेहतमंद रहें और अपने खानों के जायके को बढ़ाइए। ये डालेंगे इसमें तकरीबन हम आधा कप के करीब। ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट कोरमा। अच्छा, इसको हम, ये बस हो गया, बहुत ही मामूली सा इस पर कलर आया है। अब ये क्या, नारियल, ये पिसा हुआ नारियल 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा और साथ ही इसके हम शामिल करेंगे यहाँ पर ये सफ़ेद तिल। ये थोड़े से ज़्यादा लग रहे, ये भी हमें 1 टेबल स्पून ही चाहिए। हल्का सा इसको हम रोस्ट कर लेते हैं और करने के बाद हम इसको बारीक पीसेंगे। अच्छा, मैं काम ये करती हूँ कि चूँकि अच्छा गर्म हो गया है पैन खुद ही, तो मैं
एक काम करती हूँ कि चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसलिए कि हमारा फ्राइंग पैन गर्म है, इसी में ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये तिल ने थोड़ा सा उछल कूद शुरू कर दी। चलो मैं मिक्स कर देती हूँ, फिर नहीं होगा ज़्यादा, वरना क्या होगा, कलर आ जाएगा। चलें जी, इसको हम हटा लेते हैं और उसके बाद अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये इसको मैं बारीक पीस लूँगी अभी। ठीक है जी, ये हो गया। इससे तिलों से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और उसके अलावा साथ ही एक थिकनेस आ जाएगी आपके कौरमे में। कैसे आएगी आप देखिएगा। अच्छा जी, आजकल हमारी चीज़ें ज़रा सी आगे पीछे हैं। चलो जी, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले काम करती हूँ कि पिसी हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की पिसी हुई प्याज है, ये हमने डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ शामिल किया 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, ये अब डाल देते हैं। वाइट पेपर पाउडर, ये चलो जी, ये गैस के अंदर वाइट पेपर पाउडर, और डालेंगे इसमें हम नमक। अब ये चीज़ें डाल के हम मसाले को थोड़ा सा भूनना शुरू करते हैं। जब ये मसाला हल्का सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी, जो तकरीबन 1 कप है। 1 कप दही डाल के हम इसको भून लेंगे। जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो ये मैरिनेटेड चिकन जो हमने दही के अंदर मैरिनेट की है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं नमक। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब सही रहेगा। लेकिन ये कि आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना नमक खाना पसंद करते हैं। नमक ज़्यादा मकदार में मत खाएं, वरना क्या होगा, जब डॉक्टर मैंने करेगा तो आपको बुरा लगेगा। सही है। इसको मैं कवर कर देती हूँ। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हटा लेते हैं। और ये मसाला जिसमें कि तिल है, बादाम है, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ नारियल, इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर में डाल के। बारीक सा मसाला पीसिएगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चलिए, तो मुझे ज़रा आता भी नहीं चलाना कोशिश करती हूँ कि ये, चले एक काम करते हैं, ब्रेक में कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, ये हम पीस लेंगे। सही है। ये यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दही, थोड़ा सा दही जो है हम फेंट लेते हैं। अच्छा, इसके बाद गार्निशिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे बादाम मौजूद है, ये इसके अंदर डालेंगे ताकि इधर दिखने में बहुत खूबसूरत लगे और आप देखिएगा कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। एंड में चूँकि ये कौरमा है तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अच्छी तरह से दही फेंट लें ताकि कि दही के जो लम्स हैं वो अच्छे नहीं लगते। ये चलो जी, ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, हो रहा है, बहुत ही अच्छा कौरमा बने। अच्छा, जब ये मसाले हम डालेंगे ना ये पिसे हुए, तो इससे टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई मसाला ही नहीं है, लेकिन बहुत शानदार इसका मसाला बनने वाला है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ। और थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लें। तो चूँकि हमारे पास सतीन मौजूद है, तो सतीन आपको पता है कि 100% कॉटन है, मेड इन पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी बात ये कि केमिकल इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, तो खुशबू भी इसके अंदर नहीं है, इसीलिए नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। अच्छा जी, ये खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, चलेंगे, खुल गया। और ये ड्राई वाइप्स हैं, ठीक है ना, सतीन ड्राई वाइप्स, ये देखिए बहुत ही, और 3 गुना आप काम करता है, 3 गुना मजबूत है, 3 गुना ज़्यादा काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माहौल को ख़राब नहीं करता। तो बिल्कुल लेकर आइए, इससे कोई रैशेस वगैरह आपके बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब इसको रख दीजिए, दोबारा भी आप इससे काम करेंगे, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर काम करेंगे, तो बिल्कुल बेहतरीन सतीन 100% कॉटन वाइप्स हैं। चलें जी, ये होना शुरू हो गया। अब मैं काम करती हूँ, अब आप चाहे तो दही डाल दें, चाहे आप चिकन डाल दें, दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर दही डालना शुरू करती हूँ। ठीक है, आँच को हम तेज़ कर देते हैं। फिर इसके अलावा मैं बताऊँगी आपको अगली रेसिपी जो कि बनाएंगे हम, हवाइन सैंडविचेस। बहुत ही ज़बरदस्त से हवाइन सैंडविचेस बनेंगे। क्या क्या डलेगा सर, ये आपको बताते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे रखा हुआ है, दही मैंने डाल दिया है, बाकी भी डालेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है, बारबेक्यू चिकन मेरे पास है। ये बहुत आसान है बनाना। इसी तरह से ब्रेस्ट फिले पे कोई भी आप मसाला, तिक्का मसाला लगाइएगा और उसके साथ थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दीजिएगा। फिर इसको चिकन को कुक करें और पीसेस कर लें। ठीक है, चलिए जी, ब्रेक आ गए, काम करते हैं। मैं इस मसाले को भूनती हूँ और साथ ही ये चिकन भी इसके अंदर शामिल करती हूँ। ठीक है ना, ये चिकन शामिल करती हूँ। एक ब्रेक आ गया है, आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट चिकन कोरमा। इसका जो मसाला था वो पिस चुका है, ठीक है जी। ये मेरे पास मसाला पिसा हुआ है। अभी हम इसमें ऐड नहीं करें क्योंकि उसको हम भून रहे हैं। ये भून जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। वैसे तो ये इसी में चिकन गल जाएगी। इसमें 2 इंग्रेडिएंट और जाएंगे। एक तो जायफल जावित्री का पाउडर जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा तिल, नारियल और बादाम, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इससे बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। नहीं, एक और चीज़ रहेगी, कोरमा। इसमें हम डालेंगे एसेंस ना। एसेंस कौन सा? केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, बेहतरीन तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी हवाइन सैंडविचेस की तरफ। इसके लिए हमारे पास ये चिकन यहाँ पे मौजूद है और इस चिकन को थोड़ा सा हाथ से हम और छोटा कर लेते हैं क्योंकि पीसेस थोड़े से मुझे बड़े लग रहे हैं। अच्छा, ये 1 कप के करीब चिकन है, ठीक है। और अच्छा तिक्का फ्लेवर इसको आप दे लीजिएगा। और मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि थोड़े से पीसेस छोटे हो जाएं। ज़रा बड़े लग रहे हैं मुझे ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखिए, साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे तो बेहतरीन सा जो है इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये सैंडविचेस ऐसे हैं कि सहरी में खाएँ, अफ्तारी में खाएँ, हर दफ़ा आपको ये बेहद अच्छे लगेंगे। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज़। ये मेरे पास मेयोनीज़ रखी हुई है। मेयोनीज़ मैं अभी इतनी डाल रही हूँ, अभी मैं डाल के देखूँगी, मुझे लगेगा कि और डालनी है तो मैं इससे और भी डाल दूँगी। ये गया। इसके अलावा गया पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने ले लिया था तकरीबन आधा कप के करीब। ये गया पाइनएप्पल इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम चीज़। ये मेरे पास क्यूब वाली थी तो मैंने यही ले ली है, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि तिक्के वाली चिकन थी तो इसलिए देखभाल के ज़रा डालिएगा। नमक डालने की इसमें ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन सा ये मिक्सचर जो है ये तैयार हो जाएगा। इससे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे से सैंडविचेस। अच्छा, इसमें थोड़े से सैलड लीव भी हम काट के डालेंगे, ठीक है जी। ये मुझे लग रहा है ये भी हम इसके अंदर डाल देते तो अच्छा है ना। चलो जी, ये भी चला गया। ये मेयोनीज़ पूरा चला गया। इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब मेयोनीज़ हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, बटर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ठीक है ना। तो मेरे पास है तो मैं डाल दूँगी। ये ब्रेड स्लाइसेस मेरे पास रखे हैं, इनके कॉर्नर्स को हम काट लेंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे और उसको सर्व कर लेंगे। अब इसको आप चाहें तो ग्रिल कर लें, ठीक है ना। ग्रिल करना चाहें ग्रिल कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ ग्रिल नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। तो ये ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपको, ठीक है जी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। थोड़ा सा हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर बारीक सा काट लेते हैं थोड़ा सा सैलड लीफ, ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम सर्विंग के लिए भी रख लेंगे। चलें जी, ये सैलड लीफ मेरे पास मौजूद है, इसको हम बारीक सा काट लेते हैं। थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको सर्विंग में यूज़ कर लेंगे। चलें जी, 3 से 4 पत्ते आप ले लीजिएगा। आजकल वैसे सैलड लीफ वगैरह जब भी आपने तो उनको बहुत एहतियात से इसको आप वॉश कीजिएगा और उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं कुछ इसके अंदर डाल रही हूँ, सही है जी। बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, हमने ब्रेड स्लाइसिस पे लगाना है, कॉर्नर्स काटने, सैंडविचेस हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। तो ये तो आपने देख ही लिया प्रोसीजर इसका। अब आ जाते हैं कोरमे की जानिब, क्योंकि इसको हमें कंप्लीट करना है। आप ये देखें ना, बातें करते गए काम भी हो गया और ये अच्छा भुन भी गया। आज कॉलर्स हमारे साथ नहीं, क्या बात है, कॉल कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है, ठीक है जी। ये गया इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर। इसके अलावा ये मसाला हल्का सा हमने भून लिया था तो इसमें बिल्कुल इसका कच्चापन दूर हो गया। ये गया केवड़ा एसेंस, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप, बस काफ़ी रहेंगे। और मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी कितना डालेंगे हम, आधा कप पानी डालेंगे, ठीक है जी। और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में, आप बताइए। बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी कॉल मिल गई, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी आपके शो में। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके आपा। और बस रोज़ ही देख रही होती हैं सुबह 7 दिन चाहते आज कॉल मिला लो, और देखें आज कॉल मिल गई मेरी। चले, मिल गई ना आज आपकी कॉल जी। कहिए कैसी हैं, वेलकम टू द शो। अभी जी, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं आपा, मैं देखती हूँ और आपको शो मुझे बहुत पसंद है। और आपा आज का सवाल रिपीट करेंगी आप? जी, आज का हमारा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है।
कुरान का अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना। चलें, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया है। और आपको मेरा करशी जामी शीर मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट ड्रिंक है, इसमें मेरा नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम नाम आपका बिल्कुल शामिल करेंगे। आप देखिए, आप लोग ये बिल्कुल मत कहा करें, परेशान ना हो, हम हर एक का सवाल वो जवाब जो है हम नाम जो है हम ज़रूर शामिल करते हैं। बहरहाल बेटा, और कुछ कहना चाहेंगे? चलें भाई, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, इस एक सैंडविच में आपको बनाना बता देती हूँ। कॉर्नर जो है ज़ाया नहीं करने आपने। ये आपने क्या करना है, एक अंडा फेंटे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने क्या करना है, दूध शामिल किया और उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करें, अच्छी तरह से उसको बीट कर लें। उसके बाद उसके अंदर इसको डिप करें और उसके बाद आप फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये जो है ना आपको फ्रेंच फ्राइज़ बन जाएंगे आपके ना। कौन से वाले जो हम बनाते हैं, जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं, इस टाइप के बहुत मज़ेदार बनेंगे। ठीक है जी, ये आप बना सकते हैं और या फिर आप बेसन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसन के अंदर डिप कीजिए, फ्राई कर लीजिए, तो ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। ब्रेड पकौड़ा फ्राइज़ बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बनाना बता भी देती हूँ। जैसे फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, इसी तरीके से इसका टेस्ट वही वाला आ जाता है ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये ना। या फिर ब्रेड क्रम्ब बनाने, अब ब्रेड क्रम्ब कितने बनाएंगे, लेकिन चूंकि आजकल पकौड़े वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो आप बिल्कुल इसको इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये चूल्हा थोड़ा सा तेज़ हो रहा है। चलें, एक मैं आपको लगा के बता देती हूँ। हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद हम एक इस पर लगाते हैं। ज़रा ऐसे लगाएंगे कि हाँ, मतलब लगे कि ज़बरदस्त से सैंडविच दें, थोड़ा सा, कि ये दोनों स्लाइस को हमें कवर करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कम सैंडविचेस का मिक्सचर लगा होता है कि आपको टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं ना। तो अब ऐसा लगाइए कि खाने वालों को मज़ा आना चाहिए। और ये ठंडे सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। चलें, ये दूसरा हमने ऐसे रख दिया, बस सिंपल इसको हम कट कर लेते हैं। अब कट करने के लिए अब आप चाहें तो इसको भी कट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा। बच्चे अगर आपके घर में, तो बिल्कुल आप ये कीजिए, क्योंकि बच्चे ज़रा से क्या होता है, कभी कभी चीज़ों को बचाते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। मैं सारे सैंडविचेस इसी तरह से बनाऊंगी और उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपना शवरमा सैलेड जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये हम इसमें रखते जाते हैं। चलो जी, ये छोटे छोटे से दरअसल देखिए, रमज़ानों में क्या होता है कि थोड़ी छोटी ही चीज़ अच्छी भी लगती है और खा भी ली जाती है आसानी के साथ ना। ये आप पूरी आपकी प्लेटर जो है वो भर जाएगा इससे इंशाल्लाह ताला। मैं बाकी की भी बना लेती हूँ और उसके बाद हम, और कौरमे की इतनी अच्छी सी खुशबू यहाँ पे फैली हुई है, और आप दें कि तिल और उसके अलावा नारियल जो है इसको बहुत अच्छी सी एक थिकनेस देगा, मसाला बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने जब बनाए तो कैसा रहा, इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया। बहुत जल्दी बनते हैं। अच्छा, ये मिक्सचर बना के आप रख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको बना के रख लीजिए, 2 से 3 दिन आराम से आपके फ्रिज में चलेगा। चिकन बना के इस तरह की रख लीजिए। चिकन क्या है कि चिकन बनी हुई रखी होती, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, रमज़ान है, रमज़ानों में इस तरह की चिकन की बहुत ज़रूरत होती है कि कभी समोसों में आपको डालनी है, बहुत सारी चीज़ें रोल में डालनी है, तो बिल्कुल आप इसको बना के तैयार करके रख लीजिए। और उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। टिक्का मसाला, तेल और थोड़ा सा दही शामिल कीजिए और उसके बाद आप इसको बना के कुक करके रख लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम इस्मान। वालेकुम सलाम समीना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं इंशाल्लाह ताला आप जो ये सैंडविचेस बना रही हैं, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी। बिल्कुल बताइएगा कि कैसे बने। अच्छा जी, हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए पहले। जी, उसके लफ्जी मायने हैं पढ़ा गया, तिलावत किया गया। पढ़ा गया, पढ़ा गया या तिलावत करना या पढ़ना, अच्छा। जो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया या तिलावत किया चल, गया। ठीक है जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी? बस माशाल्लाह से चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बन रही हैं, कुछ न थैंक यू। कुछ घर में बनता ही रहता है आपके चलें रेसिपीज़ के हवाले से। चलें, गुड, वेरी और गुड। चीज़ें अच्छी बन रही होती हैं। इंशाल्लाह ताला फिर बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात जो हैं वो ज़रा जी, बेहतरी की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बिल्कुल आ बस गए हैं और हम इंशाल्लाह और ईद आएंगे। वगैरह अच्छी सबकी अच्छी गुजरे, हमारे इंशाल्लाह उम्मत इंशाल्लाह मुस्लिमा की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरे। कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल दुआएं हम सब कर रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरीन होंगी। और कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
चली गई। चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने सैलेड को कंप्लीट करें। अभी हम अपने सैंडविचेस को करें। यहाँ कोरमा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ब्रेक लेके आप वापस आइए। सवाल हमारा आज का ये है कि कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमारा कोरमा जो है, वाइट चिकन कोरमा, वो तैयार हो गया। तो मैंने सोचा इसको निकाल लेते हैं पहले, और इसके बाद हम अपने सैलेड पे आ जाएंगे, जो कि बेहतरीन सा सैलेड हमारा यहाँ पे तैयार है। चिकन शावरमा सैलेड। साउंड इज़ सो अमेजिंग ना, कि सुनने में अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली जब हम इसको डालडा ऑलिव ऑयल के साथ बनाएंगे तो और कितना ज़बरदस्त बनेगा। चलो जी, हो गया हमारा वाइट चिकन कोरमा। हल्का सा कोरमा है, आप इसको बनाइएगा। मिर्ची वगैरह कम है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर सतीन मेरे पास मौजूद है, 100% कॉटन ड्राई वाइप्स है, और जनाब 3 गुना ज़्यादा जो है बेहतरीन है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ऊपर इसके बादाम भी डालने, ठीक है ना। ये छिले हुए बादाम है थोड़े से। इट्स अप टू यू, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें। बारीक कटी अदरक भी इसके साथ आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया है। अच्छा, सैलड की चिकन शावरमा सैलड जो था वो तैयार हो रहा है। यहाँ पर टमाटर, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर मैंने एक खीरा था, प्याज है, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्या चीज़, यहाँ पर हमने ले लिया था थोड़ा सा एलोपिनो पेपर्स को। सही है, ये तमाम चीज़ें। ये चिकन जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, इसको मैं कट कर रही हूँ, ठीक है ना। ग्रिल हो गई थी, थोड़ा सा सैलेड में डालें ना, तो हमें थोड़ा इसको ठंडा करना होगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये कि बिल्कुल रेशा इसमें नहीं रहेगा, और बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड जो है तैयार हो जाएगा। चलो जी, ये तो मैंने कट कर लिया। चलो, इसको अभी हम इसके ऊपर इसी तरह से उठा के रखेंगे ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अच्छा जी, ये ऑलिव है, ये चले गए। इसको मैं मिक्स करती हूँ और हम अपने प्लेटर पे निकाल लेते हैं इसको। ज़बरदस्त सा, किसी भी किस्म का आपको नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हम इसमें डालडा ऑलिव ऑयल जो है वो हम इस पर ड्रिज़ल करेंगे। ये आ गया, सॉरी, इसमें प्लेटर में डाल देते हैं। बहुत ही कलरफुल सा, मज़ेदार सा ये सैलेड जो है वो तैयार हो गया। आप इसको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि जनाब आपने बनाया तो कैसा लगा आपको। बहुत हेल्दी डालडा ऑलिव ऑयल के साथ, ऊपर से एक चुटकी नमक की अगर डालना चाहें, लेकिन आपको ऐसा जिसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। ये हो गया। ऑलिव्स को हम थोड़ा सा इधर डाल देते हैं ताकि दिखें तो अच्छे लगे। और ये जो चिकन हमने यहाँ पे बनाई है, ये हम इस पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है जी। ये हो गई ग्रिल की हुई चिकन, और साथ ही इस पर ड्रिज़ल करेंगे हम डालडा ऑलिव ऑयल। चलें, ये बन गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन शवरमा। अब इस पर शाइन भी आ गई। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें डाल दिया। नमक डालना चाहें तो इसे एक चुटकी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला आप इसमें। चलें जी, हमारा ये सैलड भी तैयार हो गया। अब बारी आती है करशी जामे शीरी की। करशी जामे शीरी आपको पता है खालिस अरकिया से तैयार करता है, और इससे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे आप एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए बना सकते हैं, दूध में डाल के दीजिए बच्चों को, या फिर आप इसका कोई भी अच्छी सी ड्रिंक बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि डेज़र्ट्स की टॉपिंग में बहुत बेहतरीन रहता है। डेज़र्ट आपने बनाया, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आइसक्रीम के साथ एक इसका शेक बनाऊँगी, और ये हमारी आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम आप चाहें तो यूं भी ग्लास में डाल सकते हैं, आइसक्रीम आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं। कोई, अच्छा, चॉकलेट के अलावा आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन वनीला हो या स्ट्रॉबेरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये गैस में थोड़ा सा इस पर चिपक गया है। अच्छा, इसमें डालेंगे दूध, ठीक है ना। दूध हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गैस में दूध, और डालेंगे हम इसमें बर्फ़। बर्फ़ का होना लाजमी है। ये गया, और थोड़ा सा मैं अभी इसमें डालूँगी, थोड़ा सा जामे शीरी डालेंगे। करशी जामे शीरी 2 टेबलस्पून गए, सही जी। और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद ऊपर से भी आप इसके ड्रिज़ल कर सकते हो, तो दिखने में भी ये बहुत ही कोई माशाल्लाह से ज़बरदस्त लगेगा। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। चलिए जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ये शेक जो है ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं निकालती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी। सवाल का जवाब आपने देना है क्योंकि एनिक्स का गिफ्ट है। और एनिक्स का गिफ्ट क्या है, आज बहुत ही अच्छा सा ये चॉपर आपके पास है। तो जनाब आप ज़रूर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कुरान का मतलब क्या है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। हैदराबादी वाइट चिकन कौरमा अज्जा चिकन 1 किलो, दही 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 3 चौथाई चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 2 अदद, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने के चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, घी 3 चौथाई कप, बादाम 15 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, छोटी इलायची 8 अदद, छिले बादाम 10 से 12 अदद। तरकीब: चिकन को अच्छी तरह धो लें और दही लगाकर रख दें। अब सफ़ेद तिल, पिसा नारियल और बादाम को हल्का सा भूनकर बारीक पीस लें। फिर घी गर्म करके इसमें साबित मिक्स गर्म मसाला, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, पिसी जायफल जावित्री और पिसी प्याज डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और सफ़ेद मिर्च शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें दही लगी चिकन डालकर मिक्स करें और 1 कप पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चिकन थोड़ी गल जाए। अब इसमें पिसे तिल, बादाम और नारियल का पाउडर डालें। उसके बाद केवड़ा एसेंस और पानी डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर छिले बादाम से गार्निश कर लें। चिकन शॉर्मा सैलेड अज्जा चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम, नमक हस्बे जायका, पेपरिका हस्बे जायका, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, सैलेड के अज्जा, खीरा हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, प्याज लंबाई में कटी हस्बे ज़रूरत, जैतून 2 खाने के चमचे, जैतून 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर तमाम मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे तेल में सौते करें। सैलेड के अज्जा काट कर मिला लें। साथ ही पकी हुई चिकन शामिल करके ऊपर से जैतून का तेल ड्रिजल करके सर्व कर दें। हवाइन सैंडविच अज्जा बारबेक्यू चिकन 1 कप, पाइनएप्पल चंक्स आधा कप, म्यूनीस आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 2 चुटकी, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, डबल रोटी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के टुकड़ों के मोटे मोटे रेशे कर लें। पाइनएप्पल के भी छोटे टुकड़े काट लें। अब म्यूनीस में मक्खन, क्रीम चीज़, कुटी काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें चिकन और पाइनएप्पल के टुकड़े मिला दें। साथ ही सलाद के पत्ते भी बारीक काट कर शामिल करें। अब इन्हें ब्रेड स्लाइस पर लगाकर ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें। इसी तरह ठंडा सर्व करें। चिकन शॉर्मा सैलेड अज्जा चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम, नमक हस्बे जायका, पेपरिका हस्बे जायका, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, सैलेड के अज्जा, खीरा हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, प्याज लंबाई में कटी हस्बे ज़रूरत, जैतून 2 खाने के चमचे, जैतून 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो पूरी टेबल है वो सज चुकी है माशाल्लाह। सिर्फ खजूर की और होनी चाहिए तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। जी जनाब, हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि कुरान मजीद का लफ्ज़ी मतलब क्या है। इसका लफ्ज़ी मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल, ये काफ़ी लोगों ने हमारे सवाल का जवाब SMS के थ्रू भी दिया, वैसे भी दिया। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे चीज़ों में शामिल होते हैं, हमारे सवाल का जवाब देते हैं। तो आज की हमारी विनर कौन है? रुबीना है सियालकोट से। तो रुबीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिस का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ये आज की रेसिपीज़ आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेंगी। ये शवरमा सैलेड आप लोग बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। साथ ही ये वाइट चिकन कौरमा आप सहरी में भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने वाइट पेपर पाउडर डाला है और वो हमने कम मकदार में डाला था।
आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कैसी मसाले वाली चीज़ें हम बनाते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह, वो भी अच्छी लगती है, बट क्या है कि कभी इस तरह की चीज़ें भी बना के देखें, कौरमा बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और ये सैंडविच तो सो अमेजिंग सैंडविचेज़ हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना अपने घर में, तो एक स्वीट सा इसमें जो टेस्ट आता है ना पाइनएप्पल का, वो आपको बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ख़ास तौर से जब आप सहरी के टाइम पे भी आप इसको खाएंगे तो आपको चारों चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। कड़छी जाम शीनी से हमने बनाया ज़बरदस्त आइसक्रीम शेक। जनाब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।